हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को है बहुत प्यारी प्यारी वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे और अस्सलाम वालेकुम। और हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गुप्त नवरात्र चालू हैं और आपके रोजे चालू हैं। बात एक ही है, समझने वालों के लिए एक ही बात है। कैसे ना कैसे करके सब लोग कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले को रिझाने के लिए। आप बोलेंगे क्या रीडिंग नहीं करेंगे क्या, ऐसे ही बोलेंगे? हाँ जी, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए कभी कभी कहना सुनना भी जरूरी होता है। तो आज का मैं जो विषय करने जा रही हूँ, अध्यात्म के विषय में करने जा रही हूँ कि हमें अध्यात्म की उन्नति के लिए क्या करना जरूरी है। अध्यात्म में अगर हमको उन्नति चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो मेरी इंट्यूशन जो कह रही है, पहले मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद में मैं ये पाइल बनाऊंगी और पाइल में से जो उनसा भी कार्ड निकल करके आएगा उसके आधार के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ और आपको देने वाली हूँ गाइडेंस कि भी आप कहाँ अपनी आध्यात्म की यात्रा में फंसे हुए हैं और आपको वहां से कैसे निकलना है। ठीक है जी। तो देखिए जी, आध्यात्म की यात्रा के लिए आपको अमीर होना कोई जरूरी नहीं है, आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपको ऊंची जात का होना जरूरी नहीं है। समझे ना? आपके पास साधन है या नहीं है, इससे ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ पे टोटल 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 भावना का ही प्रधानता है। अगर आपके पास में विश्वास है, भक्ति है, भाव है तो आपकी सारी विश फुलफिल होंगी और आप उस खुदा के प्यारे खुदाबंद हो जाएंगे। आप प्यारे हो जाएंगे भगवान के। प्यारे से मतलब ये नहीं आप समझ लेना कि ये कह रही है कि जी हम तो मर जाएंगे। प्यारे मतलब बोलते हैं हमारे निरंकारी मंडल में कि भगवान खुद उसके आगे पीछे घूमता है। जो भगवान को पूजते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो गॉड के प्रेयर में हर टाइम मकसूल रहते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान अपने दिल में रखता है। अपने दिल में, जैसे आप अपने दिल में भगवान को रखते हैं ना, ऐसे ही खुदा भी अपने प्यारों को अपने दिल के अंदर रखता है, छुपा के प्यार से। समझे ना? और जब मौका मिलता है तो ऊपर वाले की मेहर भी होती है। इस बात को समझना जरूरी है। फिर आती है यहाँ पे बात कि जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं तो हमारे ऊपर इतनी तकलीफें क्यों आती हैं। देखिए जी, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। जो मेरी इंट्यूशन है, जो मेरे उम्र का जितना भी मेरे पास में है निचोड़ में, उसके आधार पर कहती हूँ हर पल हर मिनट हर आदमी की सोच बदल रही है, सबके हालात बदल रहे हैं और सबका अपने अपने धर्म के अंदर में घुसने का तरीका अलग अलग है। लेकिन लोगों को फुर्सत कहाँ है इतनी। लोग बाग तो खाली मोबाइल में घुसे रहेंगे या एक दूसरे की चुगली में घुसे रहेंगे, झगड़े झंझट में घुसे रहेंगे या फिर काम क्रोध मद लोभ में ही घुसे हुए हैं। किसी भी जनरेशन को देख लो आप, जो आजकल की ताती है वो तो सारे के सारे बर्बाद हुए पड़े हैं। चाहे आप किसी भी जात से हैं, चाहे अमेरिका के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे हिंदू के हों,
जो आजकल ये जनरेशन आ रही है, इसका तो भगवान से, अल्लाह से, गॉड से दूर दूर का भी कहीं से कोई नाता नहीं है। इसको जितना जल्दी से लोग बाग समझ लेंगे, बच्चे समझ लेंगे, उतना अच्छा है। क्योंकि इनकी जो आंख खुली है, इतनी वैभवता में खुली है, इस तरह के माहौल में खुली है कि जहाँ पे हर जगह रिश्तों का मजाक हो रहा है। कोई पाबंदी नहीं, कोई समझौता नहीं, हर तरफ नशा, बेतकल्लुफी की और बेलिहाजी हो रही है। जो अपनी माँ को माँ नहीं समझते तो भारत माता को कोई क्या समझेगा, खुदा और खुदाबंद को क्या कोई समझेगा, क्या अल्लाह गॉड, किसी से कोई मतलब नहीं है। काम, क्रोध, मोह और सत्ता के नशे में ही सब लोग परेशान हैं। तो यही चैलेंज है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है कि हम किस तरह से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बच्चों के सामने हम क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना जरूरी है। यहाँ पे मैं जो भी कुछ कहती हूँ अपने निजी अनुभव के लिए कहती हूँ। किसी विषय की डेप्थ में जाने के लिए कभी कभी मुझे उन संकरे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है, ताकि मैं उस सिचुएशन को फील कर सकूं कि भाई इस समय इस व्यक्ति के ये हालत थे तो इसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। मैं सुनी सुनाई किताबों की रटी रटाई बातें मैं नहीं करती। यहाँ पे कोई बोलता मेरा ऐसा नुकसान होगा तो मैं बोली भाई कैसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी लापरवाही से। नहीं, ठीक है, आप मेरी जगह खुद को इमेजिन करो। हमने किया, हमारे साथ भी वैसा हालत आया तो हमको समझ में आई, हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए चीजों को, बातों को, दूसरे के दुख को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आध्यात्म के अंदर आपको चाहिए तो आपको केवल और केवल दूसरे को नहीं, खुद को ही सुधारना है। ये सबसे बड़ी बात है। आप किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, क्या बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं या हर बात में दूसरे को नीचा दिखाते हैं। आप अपने जन्म से, अपनी आमदनी से, अपने परिवार से खुश हैं या नहीं हैं। असली धर्म यही है। इसको ही अगर आज का हर आदमी, हर देश, हर नागरिक, हर परिवार, हर औरत, हर आदमी, हर बच्चा समझ लेगा, यही सबसे बड़ा धर्म है हमारे हिसाब से। अगर आपको पसंद आती है ये बात तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझे जी। मत जाओ किसी के पीछे, मत मानो किसी भी भगवान को। आप सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं उसको दिन में सोचो कि हमने क्या किया, क्या हमारा ऐसा बोलना, ऐसा करना जरूरी था कि नहीं था। और अपने आचार व्यवहार में अगर आप लेके आते हैं बदलाव तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आपके अध्यात्म के लिए क्या जरूरी है, कौन सी रुकावट आ रही है। एक कार्ड आ गया, 2 कार्ड और दे दो यूनिवर्स प्लीज। 2 कार्ड और दे दीजिए यूनिवर्स। आ गए, ये तो सीधे ही निकल के चला आया। 2 ही चाहिए, 3 है यहाँ पर। एक कार्ड के अंदर मैं 2 रख देती हूँ, इसमें 1 रख देती हूँ। ऐसा ही आया इंट्यूशन में, तो क्या कर सकती हूँ। देख लीजिए आप 1 2 3 आप पाइल चूज कर लीजिए। आपके आध्यात्मिक रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है वो मैं यहाँ बता रही हूँ। और बेसिक मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया जो मेरे इंट्यूशन में आया। अब आप देखिएगा जितना ही मैंने बोला वही सब घूम के इसमें भी निकल के आने वाला है। तो 1 2 3 आप इसमें से चूज कर लीजिए। ओके, मैं आपको टाइम दे रही हूँ 1 सेकंड का। हो गया। अब इसको हम यहाँ रखते हैं।
फाइल 1 को हम चालू कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं भगवान का नाम लेकर के। देखिए जी, आपके अध्यात्म की यात्रा आपने शुरू करने की तो ठान ली है, और आपका मन हमेशा उड़ान में रहता है। आप फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पर। आपको देश विदेश घूमना पसंद है, आपको दूसरे देशों का खान पान, कल्चर, रीति रिवाज, त्योहार, ये सब, या फिर आपने इतना कमा लिया है या आपके पास में इतना है पैसा कि भाई आप जाना चाहते हैं दूसरे देश में। ठीक है जी, आप जाना चाहते हैं कुछ, यह आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। आप ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रवर्तकता हो, या कोई वक्ता हो, या कोई आप रिपोर्टर हो, या कोई आप बड़ी पोस्ट पे हो और बड़ी आशा के साथ में आप देख रहे हैं इन जाते हुए जहाजों को। ठीक है जी, और आपने पूरा विचार कर लिया है कि अब मुझे बड़ी दूर की यात्रा करनी है। यह भी हो सकता है कि भी आप पहले बहुत बीमार पड़े हों, मृत्यु के करीब का आपको अनुभव हुआ हो और आपको एनलाइटमेंट हुआ हो, तो आपको कुछ डायमेंशन की, कुछ भगवान संबंधी कुछ जानकारी भी आपको मालूम पड़ी हो, अध्यात्म से जुड़ी हुई, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बताइएगा जरूर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब आपको जाना, तो आप जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी थी कि कमी क्या है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है? आपका मन तो है, सोच तो लिया आपने, सोचिए नहीं इस बात को लेकर के अभी आप अगला स्टेप उठा ही लीजिए। कहने का मतलब यही है, आप सोचने तक सीमित ना रहें। अब इस कार्यक्रम को आप लागू कर दें अपनी लाइफ में, अगर आपको अध्यात्म में उन्नति चाहिए तो। एक जगह बैठ के भी भक्ति होती है, पूजा होती है, और इबादत होती है, तपस्या होती है, लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है, अगर आप अपने धर्म के प्रचारक बनना चाहते हैं तो उस संबंधी में अगर आप प्रचार चाह रहे हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये भी आ रहा है यहाँ पर। द किंग ऑफ सॉर्ड पे आके हाथ रुक गया मेरा। आपने तय कर लिया है, और कार्ड भी काफी अच्छे निकल के आए हैं। 10 ऑफ, देख लो, अध्यात्म का देख रहे हैं। मेहनत तो आप कर रहे हैं, समझे जी, मेहनत तो कर रहे हैं, और इसमें कुछ अविश्वासी लोग भी आपको मिलेंगे जो आपके इस मिशन को फेल करने की कोशिश करेंगे कि भैया, वो आएंगे आपके पास में और बोलेंगे जी ऐसा है और वैसा है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई आपसे आपका प्लान जानेंगे और फिर उसकी मजाक उड़ाएंगे। आपने जो मेहनत करी है इस अध्यात्म के पीछे, इतनी आपका फंडा समझ के, आपका इस्तेमाल करके, आपका खा के पी के, वो लोग फिर आपका इस प्रचार में मदद नहीं करेगा ये आदमी। आप इसके ऊपर इतना विश्वास मत कीजिए। आप कोई भी धर्म की यात्रा है, कोई भी अच्छे काम की यात्रा है, उसका एक ही फंडा होता है कि एकलो चलो। ये हमारे बंगाली साइड में है इसका कि भी आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। तो अकेले जब आप चलते हैं इस संसार में किसी बात की क्रांति लेकर के, आध्यात्मिक क्रांति लेकर के, तो आप की उम्र काफी हो गई है, और जब आप लोगों के साथ में उठते हैं बैठते हैं, देखिए जी, बिना खाए खिलाए पिलाए तो काम कहीं नहीं होता है। खिलाने पिलाने का मतलब ये भी होता है कि भी जब आप किसी गुरु से, किसी अलाइनमेंट से आप जुड़ जाते हैं, किसी अध्यात्म से आप जुड़ जाते हैं, किसी धर्म से अगर आप जुड़ जाते हैं, तो किसी भी धर्म में प्रसादी तो होती ही होती है, समझे ना जी।
कहीं पे फातिया पढ़ा जाता है, कहीं प्रार्थनाओं के लंच वगैरह होते हैं, डिनर होते हैं, और कहीं ब्रेकफास्ट होते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ भी लंगर होता है हिंदुओं में और पंजाबियों में। तो यहाँ पे आप जो करेंगे ऑफर लोगों को, तो लोग बाग बहुत इंजॉय करेंगे। आपकी प्रसादी लोगों को पसंद आएगी, लोग बाग आएंगे भी, काफी सारे लोग आएंगे आपके विचार को सुन के। ये भी हो सकता है कि आप किसी, वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेडिटेशन लाइन से भी आप जुड़े हुए हो सकते हैं और लोगों को अलाइनमेंट करेंगे। और इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो आपके साथ में जो पार्टनर है, साथ में आपके साथ में कोई यंग, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, संकोचित, सुमधुर स्वभाव वाली कोई लेडीज भी आपके साथ में है। तो आपके अध्यात्म का जो लेवल है काफी अच्छा है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, पाइल वाले वन, वो ऐसे ही कहने भर के वन नहीं है, वो सच में ही नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, देखो जी, धार्मिक लोगों की तो टांग खींचने वाले लोग होते ही होते हैं, समझे ना। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे अब आप चल दिए तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। अपनी फॉर्म में आ जाइए। आपको भगवान ने आपके और लोगों के बंधन काटने के लिए भेजा है। यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, थैंक यू। अभी हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का वीडियो, तो हो सकता है मेरे को पार्ट 2 बनाना पड़े इसका। ये रहा पार्ट 2। देखते हैं जी आपका क्या है रुकावट। पैसा। आपका मन करता है मैं कहीं बाहर तीर्थ पे जाऊं, कुछ दान करूं, कुछ पुण्य करूं, कुछ भोजन सामग्री बांटूं, कुछ भी करूं। बिना पैसे के आप कर नहीं पाते हैं। मान लीजिए आप रोजा ही रखना चाह रहे हैं, व्रत उपवास करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर आपके पास में सामग्री नहीं है, समझे ना। हर कार्ड के 2 मतलब होते हैं। या फिर कहीं से पैसा आएगा, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पास में कहीं से पैसा आ सकता है। लेकिन इसमें पहला यही मेरे को इंट्यूशन आई कि थोड़े से आप पैसे की प्रॉब्लम में इस टाइम पे हैं। और ये है कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं से जब आप उसकी राह पे चलेंगे तो आपके खाने पीने का तो जुगाड़ हो ही जाएगा, जो हो ही जाएगा। आप परेशान ना हो। मानती हूँ कि भी आजकल की दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने मन को मालिक से आप जोड़े रखें तो आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पे भी वही कार्ड आया। हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना रहती हो, ये भी हो सकता है कि भी आप के घर में कोई बीमार हो, चलने फिरने में असमर्थ हो। कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के लिए आपके पास में पैसे नहीं है। हो सकता है आपके पास में अच्छा खुराकी खाने का और अच्छा खुराकी देने का आपके पास में जुगाड़ ना हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। पहले ही कार्ड निकल के चले आए हैं यहाँ पर। आपका भी सब कुछ सही है, लेकिन आपको इस टाइम दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। परेशान तो हैं आप। इधर लालच ने घेरा हुआ है आपको, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जाना है। वही पैसे की ही प्रॉब्लम निकल कर के आई है आपके पास में, और पैसा आपके पास में आ रहा है। तबीयत भी आपकी सही नहीं रहती, इसके लिए पैसा अर्न करने में थोड़ी सी परेशानी है। यहाँ पे एस, यहाँ पे पेज है और यहाँ पे एस है, तो आपके पास पैसे का साधन बन रहा है। और आपके पार्टनर आपको प्यार कर रहे हैं, उनके साथ में आप एंजॉय कर रहे हैं। काम नहीं है तो आपका काम लग जाएगा। और मदद आपको मिल रही है, ये देख लो, पैसा मिल गया आपको। थोड़े ही दिनों में आपके घर की हालत, आपके फाइनेंस की हालत सुधरने वाली है। आप कुछ तो अपना प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी।
किसी शादी में भी आप जा सकते हैं, या आपकी शादी हो सकती है, जो आपने सोचा है वो पूरा हो जाएगा। पावर में आप आ रहे हैं, एक्शन में आप आ रहे हैं। बहुत दूर तक आपने सोच लिया है, मन आपका साफ है, आप किंग ऑफ वांड्स हैं। आप खुद को भी और दूसरों को भी, अपने साथ रहने वालों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन की ऊर्जा में हैं आप ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि आपको पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, तो पैसे के लिए आप सोच रहे हैं, खूब विचार कर रहे हैं, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं अगर मेरा यहाँ जुगाड़ नहीं होगा तो मैं बाहर भी जा सकता हूं पैसा कमाने के लिए। तो अध्यात्म में आपको कौन सी परेशानी है कि ये घर परिवार और पैसे की चिंता, यही सबसे बड़ी रुकावट है आपकी। क्यों? ये तो बात है ही जी, खाली पेट भजन तो होता नहीं है। खाली पेट अगर आप रोजा करते हैं 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन फिर ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा, तो उससे क्या फायदा है कि नहीं? कहीं पड़ोस में क्या बन रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ है, इसी में अगर ध्यान जाता है तो भी परेशानी हो जाएगी। सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया जरा सा, मैं आशा करती हूँ आपको दिख रहा होगा। तो जी यही बात है, यही कारण है। तभी तो ये भी हो सकता है कि भी किसी के पैर वैर में चलने फिरने में तकलीफ ज्यादा दिखाई दे रही है ठंड की वजह से, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, ये भी है। और ये भी है कि जिसने आपसे वादा किया था उसने वादा पूरा नहीं किया है। यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है, देख लो, लगातार निकल के आ रहा है। किसी ने आपका बहुत इस्तेमाल किया, लगातार लगातार इस तरह की एनर्जी है आपकी। बहुत तकलीफ आपने उठाई है इस आध्यात्मिक यात्रा में आने से पहले, समझे जी? बहुत तकलीफ उठाई आपने, और अब आपको भगवान खुद ऑफर कर रहे हैं, और कुछ कुछ साइन आपको मिलने लगा है। अब आपके हालात चेंज हो गए हैं, क्योंकि आपकी पुकार ऊपर वाले तक जा रही है। आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। गाइडेंस, ये रहा अंत। ये जब मैं देख रही थी आपके कार्ड, तभी ये लास्ट में ही निकला था। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके दुख भरे दिन खत्म हो गए, ऊपर वाले तक आपकी आवाज जा रही है। और यहाँ पे फाइल 3, इसके 2 कार्ड है, देख लेते हैं भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। देख लो, अब बताओ, एक सीधा और एक उल्टा, इसका मतलब क्या है? जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, अब आप उनको दिन के उजाले में देख पाएंगे, उनकी शक्लें आपके सामने आ जाएंगी। जब भी आप अध्यात्म की तरफ चलते हैं तो ये लोग आपको फंसाते हैं, टांग खींचते हैं आपकी, समझे ना? आपकी टांग खींचते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन सूरज हैं आप चमकते हुए। थोड़े से कोई बादल अगर हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज को कोई थोड़े से देर के लिए ढक सकता है, लेकिन उसको डुबा नहीं सकता। सूरज डूबेगा अपनी मर्जी से, अपने समय पे। ठीक है जी, आप सही रास्ते पे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सूरज सत्य है, असत्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है। फाइल 3 वालों का प्रॉब्लम यही है कि लोग बाग इनके ऊपर नजर गाड़े रखते हैं, देखते हैं कि ये क्या जाते हैं, क्या करते हैं, अपने धर्म का कैसे पालन करते हैं। सॉरी, मौसम खराब है, आपको पता ही है। पता नहीं बाहर कौन चिल्ला रहा है इतना। तो ये भी है, इनको भी फुर्सत जभी मिली आज जब मैं रीडिंग कर रही हूँ।
क्या कर सकते हैं। मेहनत का फल। बहुत तकलीफ हुई है इधर, बहुत ज्यादा तकलीफ उठाए हैं आप। इतना तकलीफ दे दिया इन लोगों ने आपको कि आपके समझ में नहीं आता कि क्या करूं। समझे जी। और आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, मदद मिली है ऊपर वाले की, स्ट्रेंथ आई है आपके पास में, और अब आप उसके शुक्राने में गिरे पड़े हैं ऊपर वाले के। आपको बल बुद्धि प्यार सब कुछ मिल गया है, जो भी आप चाहते थे भगवान ने अब आपको इतना दे दिया है कि अब आप पूरा का पूरा दुख भूल गए। ठीक है जी। देखो देखो, ठीक है, ये रहा। आपकी मेहनत बेकार जाती थी, आप मेहनत करते थे, बार 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 समझ में नहीं आता था, बार बार नुकसान हुए हैं। यहाँ पर आपकी शारीरिक क्षमता कम हुई है। यहाँ पर इतना आपने हाड़ तोड़ काम किया था, बार बार पैसे का नुकसान। कुछ बच्चों को लेकर के भी प्रॉब्लम है आपके घर परिवार में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बच्चों ने आपका समय पे साथ नहीं दिया, या आपके बचपन में ही आपके माँ बापों का साथ छूट गया, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब आपके पास में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, इतनी हिम्मत है कि आप किसी के भी पूछे हुए सवालों का जवाब अच्छे से दे पाते हैं। आपके पास में उनके हर सवाल का उत्तर है। आप इतने इंट्यूटिव हो गए हैं कि अब आपको देश विदेश एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक का पूरा नॉलेज है। आप अवेकंड हैं। यहाँ पे जो ये कैट है, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे बुरे की भी पहचान है। आपके पास में जो भी व्यक्ति आता है, आप उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि आपने इतनी संघर्ष की है। अब आप लोगों के चाल चलन, चाल ढाल, बोलने उठने बैठने से आप समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितने पानी में है। तबीयत आपकी पहले से अभी ठीक हो गई है, और घर परिवार में आपके शादी भी होने वाली है, और अब कुल मिला के आपका सब सही चल रहा है। और अध्यात्म की यात्रा पे आप भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से। आप भी इसलिए बोला है क्योंकि मैंने 3 पायल बनाई थी। पहली वाली भी अच्छी थी, और सेकंड वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, लेकिन ये थर्ड वाला, इसका भी संघर्ष बहुत ज्यादा है। 2 वाले का इतना संघर्ष नहीं था, लेकिन ये 3 वाले का संघर्ष बहुत ज्यादा, उनके ऊपर नहीं था। थोड़ा सा आया और फिर वो आराम से निकल गए। लेकिन इसके तो धन मन तन हर तरह की परीक्षा ली गई है इसमें, तो इसके आध्यात्म में तो, समझे जी। और आज इस स्टेज पे ये पहुंच गए हैं कि ये भगवान के, समाज के, घर के प्यारे हैं, और ये खुद भी अपने काम से संतुष्ट हैं जी। अब हम देखते हैं इनका गाइडेंस क्या है। ओके, क्या करना है इनको, लोगों का मुंह बंद करने के लिए। मालिक तो है ही इनके साथ में, और इनको खुद को क्या करना है। बाउंड्री सेट करनी है आपको ऐसे विचारों से जो उनसे आपके मन में शंका भरते हैं, ऐसे लोगों से जो आपको देखकर खुश नहीं होते, ऐसे लोगों से जो आपके विश्वास को कम करते हैं, और आपकी लाइफ में हर तरह से ब्लॉकेज डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहा करें। यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।